नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं नीरज कुमार आपका आपके अपने इस परिवार रोजगार विदंकित में स्वागत करता हूं दोस्त। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और दोस्त ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बढ़िया तरीके से आप सभी प्रैक्टिस सेट का एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को आंक रहे होंगे, एस्टिमेट कर रहे होंगे आपकी तैयारी कितनी है। सभी को गुड आफ्टरनून दोस्त, सभी को गुड आफ्टरनून। सर चैप्टर वाइज करा दीजिए, 4 टॉपिक ही बचे थे दोस्त। मैं चैप्टर वाइज ही करा रहा था पर लेकिन हमारी टीम ने डिसीजन लिया, उन्हें ऐसा लगा ठीक है और मुझे भी शायद ऐसा ही लगा कि अब आपका पेपर की डेट आ चुकी है तो हम क्यों ना पेपर के तरीके से ही अपने आगे की तैयारी को कंप्लीट करें। तो इसलिए दोस्त यह अब एक पेपर की तरह हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी क्लास एक प्रैक्टिस सेट जो हो चुकी है वो पेपर की तरह हो गई है, ठीक है। तो इसका नाम दिया है दोस्त हमने चैन सीरीज। चैन सीरीज में आपका 2 बजे से होता है मैथ का प्रैक्टिस सेट। नहीं सर, प्रैक्टिस सेट सही है दोस्त, अभी तो यही चलेंगे फिलहाल। अभी तो यही चलेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम की डेट नहीं आती तो हम टॉपिक वाइज चल ही रहे थे और बढ़िया तरीके से चल रहे थे। लेकिन कोई नहीं, आपकी तैयारी है पहले से, अच्छी तैयारी है। अपने आप को कॉन्फिडेंस कम मत होने दीजिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखिए दोस्त, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, उसको दोस्त एंजॉय कीजिए, ठीक है। सोहेल जी, मैं दोस्त यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। 40 क्वेश्चन कराइएगा। आज रोक जी, 40 क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, मैंने आपको बताया। 40 क्वेश्चन में आपकी रीजनिंग भी होगी और मैथ भी होगी, दोनों चीज़ होंगे। तो उसमें क्या होगा दोस्त, गुड आफ्टरनून शिवम जी, गुड आफ्टरनून। तो उसमें क्या होएगा, 25 से 30 के बीच आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कभी 27 कभी 28 इस तरीके से क्वेश्चन लाता रहूंगा मैथ के, ठीक है भाई। अभी तो डेट नहीं आई है, आ गई है अंजलि जी, डेट आ गई है। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक के बीच कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। चलिए, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सभी दोस्त जुड़ चुके हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आपको पहले टाइम टेबल बता देता हूँ दोस्त। टाइम टेबल रहता है आपका सुबह 10 बजे से अजीत सर की क्लास रहती है और वो क्लास दोस्त जीएस की होती है। इसके बाद केमिस्ट्री राहुल सर कराते हैं, ठीक है, 11 बजे से। फिर शिवम सर आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर कराते हैं 12 बजे से, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो एक बार टाइम टेबल देख लेंगे। फिर दोस्त मेरी क्लास होती है 2 बजे से। उसके बाद 4 बजे से शिवानी मैम हिंदी पढ़ाती हैं और 7 बजे से दोस्त आपकी फिजिक्स की क्लास रहती है। तो जो बच्चे नए हैं वो आज अपना टाइम टेबल देख लेंगे, ठीक है भाई। सभी को राम राम है, सभी को दोस्त गुड आफ्टरनून है, सभी को राधे राधे है, ठीक है। चलिए, स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। आज भी क्या करेंगे सभी दोस्त, आज भी अपना अपना स्कोर चेक करेंगे, मुझसे पहला क्वेश्चन करेंगे और अपने जो भी स्कोर बनेंगे उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आसान सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। मैं जैसे पेपर सेट आ सकता है दोस्त वैसे ही पेपर सेट ला रहा हूँ, ठीक है। ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, मॉडरेट पेपर सेट हम करेंगे, ठीक है। मैं हार्ड क्वेश्चन ले आऊँगा तो आपका क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, ठीक है। इजी लाऊंगा तो आप ज़्यादा हवा में आ जाएंगे। तो हम मॉडरेट पेपर सेट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्त हमने कहा इसमें कि यदि किसी संख्या को 899 में से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 63। आप सभी का आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन बेहद आसान है दोस्त, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये कह रहा है यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें, तो पहले हम चेक करते हैं दोस्त, क्या 29 से 899 पूरा पूरा डिवाइड है। तो आप देखेंगे 29 तिया 87, 2 9 29 एकम 29, पूरा पूरा डिवाइड है। तो डायरेक्ट दोस्त शेषफल में भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 29 दूनी 58, तो शेषफल बचेगा दोस्त 5। कितना आ जाएगा, 5। 29 से डायरेक्ट 63 में भाग देंगे, शेषफल आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन एक एकदम ठीक होगा और यह सभी का आंसर आ गया होगा, यह दोस्त सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा।
ये कह रहा है एक हमारा कोई गोल पाइप है, गोल पाइप दोस्त, उसका व्यास है डी, उसका व्यास है दोस्त डी। ठीक है, आगे कहा इसने इस पाइप को एक टैंक खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं दोस्त? 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2D व्यास वाला एक और पाइप है, 2D व्यास वाला एक और पाइप है। ठीक है, अगर जो इस 2D व्यास वाले पाइप से खाली करवाना है तो टैंक को कितना समय लगेगा खाली होने में, ये आपसे पूछा है। चलिए, सभी का आंसर आ गया दोस्त, 20 सभी का आंसर आ गया। तो देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है, कभी आपने पढ़ा हो, हमारा व्यास यहाँ डी है और यहाँ 2D है। व्यास कितना है दोस्त? व्यास हमारा यहाँ पर डी है। ठीक है, व्यास यहाँ पर डी है और यहाँ पर है 2D। तो रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया डी से डी खत्म हो जाएगा। तो दोस्त त्रिज्या का भी रेशियो कितना आ जाएगा? त्रिज्या का भी रेशियो कितना आ जाएगा? त्रिज्या का भी रेशियो आ जाएगा 1:2। कितना आ जाएगा दोस्त? 1:2। ठीक है, चलिए, तो इसकी त्रिज्या का स्क्वायर का कितना आ जाएगा दोस्त? त्रिज्या के स्क्वायर का कितना रेशियो आ जाएगा? वो आ जाएगा 1:4। कितना आ जाएगा दोस्त? 1:4। और जो इसकी त्रिज्या का रेशियो होगा दोस्त, वही इसकी इफिशियंसी का रेशियो होगा, वही इसकी इफिशियंसी का रेशियो होगा। तो वो हो जाएगा 1:4। 1:4। आपको पता है इफिशियंसी का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है। आपको पता है इफिशियंसी का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है। तो समय का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। समय का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। आप भाई, आपका भी जवाब नहीं है, आपका जवाब नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 20 आंसर आ रहा था, अब जैसे ही मैंने इफिशियंसी बना दी 1:4, तुरंत ही आपका आंसर 10 हो गया, तुरंत ही 10 हो गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्त इसमें क्या होएगा, इसमें हमें यहाँ पर पहले पाइप को कितना लग रहा है? 4, लेकिन यहाँ कितने लग रहे थे? 40 मिनट। तो 4 बराबर 40 मिनट है दोस्त। तो एक किसके बराबर आ जाएगा? एक किसके बराबर आ जाएगा? एक आ जाएगा दोस्त 10 मिनट के बराबर। और इसको एक लग रहा है टाइम, एक मतलब 10 मिनट। तो ऑप्शन 2 एकदम ठीक होगा, ऑप्शन 2 एकदम ठीक होगा। तो इसका मतलब यह आपका एक गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये आपका दोस्त गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, ये आपको समझ में आया होगा। देखो जो पाइप होता है ना दोस्त, पाइप वो ऐसे होएगा। ठीक है, एक पाइप ऐसे होएगा, एक पाइप ऐसे होएगा। तो इसमें से कितना पानी निकलेगा इस पाइप में से? तो आप कहोगे सर जो इसका क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है उतना पानी निकलेगा और इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल दोस्त होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो इसमें भी होगा भाई, पार आई स्क्वायर इसमें भी होगा। तो पाई तो दोनों में है, छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमारा पानी कितना निकलेगा? आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। किस पर? आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो इफिशियंसी किस पर डिपेंड करेगी दोस्त? आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। क्लियर है भाई सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। हमें एक संख्या दी है ये, जिस जो रिपीटेशन वाली संख्या है कि 0.3467, और ये क्वेश्चन है एक और आ गए, सॉरी एक और संख्या है 0.13 और 3 पर बार। ठीक है, तो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कितना आ जाएगा। तो आप देखेंगे 0. हम इस संख्या को लिख लेते हैं 3467। कितनी आ जाएगी? 3467। और ये कितनी आ जाएगी दोस्त? 13.33। इसको जोड़ लेंगे, 7 3 10, 0 6 3 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 3 और 1 4, 0। कितना आ जाएगा? 0.48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 0.48 आ जाएगा। क्या सभी का 0.48 आ चुका है? एक बार बताएंगे, क्या सभी का 0.48 आ चुका है? चलिए, सभी का 0.48 आ चुका है। ऑप्शन ए एकदम ठीक होगा। तो दोस्त इसको भी आप गलत मान लेंगे, अपना इसको भी गलत मान लेंगे, आपका ये भी गलत हो चुका है। आपको शायद ये वाली संख्याएं जोड़नी नहीं आती। ये क्या है? 6 7 पर बार है। तो दोस्त 6 7 कई बार आ जाएगा, 6 7 कई बार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 33 पर बार है, तो ये भी 33 कई बार आ जाएगा, ये भी 33 कई बार आ जाएगा।
तो यहाँ से जोड़ते हुए आएंगे, अब यहाँ से जोड़ते हुए आएंगे। 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 10 0 हासिल लगा 1, 11 हासिल लगा 1, 9 10 0 हासिल लगा 1, 4 3 7 8 3 और 1 4, ये आ जाएगा 0। तो आप देखेंगे ये बन रहा है 48 0 1 0 1। तो ऐसे ही अगर जो आप इसको और आगे ले जाएंगे तो यहाँ भी कितना आता दोस्त, 0 1 आता। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0.48 0 1 पर बार, 0 1 पर बार। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्त, आंसर होगा ऑप्शन बी। ये है हमारे पास बी और ये है सी। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर है भाई, इसका पहला आंसर नहीं होगा तो जिसने पहला लगाया वो इसको अपना गलत कर लेगा और जिसने सेकंड लगाया है वो ठीक कर लेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। 150 रुपये से 300 के बीच के मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं, ठीक है। जो किताब खरीदी जाती हैं वो दोस्त कैसे खरीदी जाती हैं, 150 से 300 के बीच खरीदी जाती हैं तथा 250 रुपये से 350 के बीच बेची जाती हैं, ठीक है, उन्हें बेचा जाता है। तो आगे कहा है तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा है दोस्त। तो इसका आंसर देखना, हमें सीपी भी पता नहीं है और हमें एसपी भी पता नहीं है। भाई कितने में खरीदी है ये भी नहीं पता, कितने में बेची है ये भी नहीं पता। तो बताओ कैसे बताएंगे हम लाभ दोस्त, कैसे हम लाभ बताएंगे जब हमें ये भी नहीं पता खरीदे में कितनी है बेची भी कितने में है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर आ जाएगा दोस्त इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सुरभि चौधरी जी बहुत बढ़िया, सुरभि चौधरी जी बहुत बढ़िया। किस किस का आ गया दोस्त कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किस किस का आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जी सर बहुत बढ़िया दोस्त बहुत बढ़िया। आप तैयारी कर रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं ये तो आप ही जानते होंगे दोस्त, कैसी बातें करते हो। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जिसने भी इसका कैन नॉट डिटरमाइन लगाया है वो गलत हो चुका है, वो गलत हो चुका है, ठीक है। देखो कैसे, ये समझना, हमसे पूछा है अधिकतम लाभ, हमसे पूछा है दोस्त अधिकतम लाभ। तो मुझे बताओ अधिकतम लाभ लेने के लिए आपको कम से कम में खरीदनी होगी वस्तु, कितने में, कम से कम में, मतलब मिनिमम में खरीदनी होगी, कितने में, मिनिमम में। और अधिकतम लाभ लेना है तो दोस्त मैक्सिमम में बेचनी होगी, मैक्सिमम प्राइस पे बेचनी होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ वो कितने में खरीद ले कोई वस्तु, कि 150 से 300 के बीच उसका रेट है। तो आप कहोगे सर कम से कम में खरीद लो, कितने में, कम से कम। तो मैं कहूंगा कम से कम दोस्त 150 में खरीद लेते हैं, कितने में खरीद लेते हैं, 150 में खरीद लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बेचने की बात आती है, तो बेचना तो दोस्त मैक्सिमम होएगा, बेचना मैक्सिमम होएगा। तो मैक्सिमम कितने में बेच सकते हैं, 250 से 350 के बीच बेच सकते हैं। तो दोस्त क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें 350 पे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे भाई, 350 में बेचेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए कि एक बुक पर कितने का फायदा हो जाएगा, एक बुक पर प्रॉफिट, एक बुक पर लाभ कितने का हो जाएगा। आप कहेंगे 350 में खरीदी 150 में, सॉरी 350 में बेची 150 में खरीदी तो 200 का लाभ हो गया, कितने का, 200 का। तो 15 बुक पर कितने का हो जाएगा भाई, 15 बुक पर हो जाएगा 3000 का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। हमारे पास क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो इसका क्वेश्चन आपने सभी ने किया होगा, कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अंडर रूट में संख्याएं आती जाती हैं और यहाँ प्लस या माइनस होता है, यहाँ दोस्त प्लस या माइनस होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें, इस संख्या को एक ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जो लगातार हो,
ठीक है, जो लगातार हो। जैसे मुझे इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, दो को जिनकी गुणा करने पर लगातार संख्या है। तो आप कहोगे सर ऐसी एक है और दो है। देखो आप एक की दो में गुणा करोगे, दोनों लगातार होनी चाहिए भाई, ये दोनों लगातार होनी चाहिए। तो हमने दो को तोड़ दिया एक गुणा दो में। तो जब दोस्त प्लस होता है तो हमारी बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। अगर जो यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, अगर जो यहाँ पर माइनस होता तो छोटी वाली संख्या आंसर होती है। तो इस टाइम क्या है यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो बड़ी वाली संख्या होगी। तो कितना आंसर आ जाएगा, दो आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी एकदम ठीक होगा दोस्त, ऑप्शन सी एकदम ठीक होगा। ठीक है, चलिए एक और बात बताइए। अगर जो यहाँ दो की जगह, अगर जो यहाँ दो की जगह ये आ जाता है 20 आ जाता है, ऐसे ही इसका आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता आपके सामने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता आपके सामने, तो इसका आंसर कितना आता भाई, इसका आंसर कितना आता बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर कितना आएगा दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा 4। कैसे निकालेंगे इसका आंसर, इसके 20 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लेंगे जो लगातार हो और गुणा करने पर 20 आ जाए। तो हम कहेंगे ऐसी संख्या है 4 गुणा 5। देखो लगातार भी है और गुणा करने पे 20 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर दोस्त, 4 एकदम ठीक होगा इसका आंसर। कितना, 4 एकदम ठीक होगा। क्लियर है भाई सभी के। चलिए, चलो तो मुझे एक चीज और बता दो फिर, मुझे दोस्त एक और चीज बता दो। अगर जो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अगर जो क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। अब बताओ इसका आंसर, ये तो नहीं टूटेगा भाई, पांच तो आपको कोई भी ऐसी संख्याओं में नहीं टूटेगा जो लगातार हो। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आप सभी ने कर दिया गलत, आप सभी ने दोस्त ये कर दिया क्वेश्चन गलत। देखिए इसका पता है क्या तरीका होता है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं ए, और इसका फॉर्मूला होता है √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इसको सोल्व भी कर सकते हैं, इसमें सीधा साधा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा पहुंच जाता है, तो मैंने इसका फॉर्मूला याद कर लिया। फॉर्मूला है √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। यहाँ माइनस हुआ प्लस की जगह, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस होता है दोस्त, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √ में 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1 प्लस 1/2। और ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, मतलब कि √21 प्लस 1/2। क्या ये सभी का गलत हो गया, क्या ये सभी का गलत हो गया ये। देखो जुनून एक खाकी √21 प्लस 1/2 एकदम बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। इन्हें कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे। जुनून ए खाकी जो है इन्होंने किया है सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं भाई। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना फॉर्मूला दोस्त, इसका फॉर्मूला होएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताना है, सभी संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्त कोई भी गलत मत कर देना। ऐसा क्वेश्चन यूं समझो बहुत ही आपको आगे ले जाता है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करता, इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करता। अगर जो आप गलत करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो 30 संख्याओं का औसत है 40, 30 संख्याओं का औसत है 40, तो टोटल सम कितना बनेगा दोस्त, सम बन जाएगा 1200। ठीक है, 40 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो इसका सम कितना बन जाएगा दोस्त, इसका सम बन जाएगा 1200। ठीक है, हमसे पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत बताओ। क्या पूछा है दोस्त, सभी संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे भाई। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे।
तो ये आ जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएंगे 70 संख्या, इनको जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा दोस्त 2400। तो जब इसका आंसर निकालेंगे आप, भाई आपके लिए तालियां हैं, आपके लिए तालियां। केवल विनय सर का लाडला है एक, केवल विनय सर का लाडला है। ये शिवम जी भी गलत हैं, रंजीत जी भी गलत हैं, ये प्रशांत चौधरी जी भी गलत हैं, ठीक है। केवल एक ही है, अब वो है विनय सर का लाडला। देखिए, तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, जो हमारे पास संख्या कितनी हो गई 70, और इन 70 संख्याओं का सम है 2400। तो औसत कितना आ जाएगा दोस्त, औसत आ जाएगा 2400/70, ठीक है। जीरो से जीरो खत्म। तो आप देखेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 एकम 7, 6 जीरो, 7 अट्ठे 56, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 38.18। 7 तिया 21, 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 एकम 7, 6 जीरो, 7 अट्ठे 56। तो कितना आएगा 34.18। तो ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये तो है ही नहीं दोस्त, ठीक है। हमारे पास ये भी नहीं है, चलो ये भी नहीं है, ठीक है, मैंने माना आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर ये आया, ऑप्शन में नहीं मिला, तो आप क्या कहते हैं सर, आंसर होगा 34.18। कितना होगा 34.18, लेकिन आपने इसको गलत कर दिया, तो ये 28 हो जाएगा, अभी 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, 28, ठीक है, ये हो जाएगा 28। तो आपने कैसे ये वाला आंसर लगा दिया, इसका आंसर होता है दोस्त 34.28। कितना होएगा 34.28। मैंने जान के इसके ऑप्शन गलत रखे थे और आपने 34.5 लगा दिया। कैसे हो जाएगा 34.5, आंसर आएगा 34.28। ऑप्शन एक एकदम ठीक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते भाई आप। चलिए इसको देखेंगे, इसको देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19/43 प्लस, इसको सरल करना है। सभी सरल करना जानते होंगे, सभी से आता होएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये कितना आ जाएगा दोस्त, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4 और एक 5/4। कितना आएगा दोस्त 5/4। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, मैं क्या करूंगा, इस 4 को ऊपर ले जाऊंगा, इस 4 को यहाँ पर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला 4 मैं यहाँ से हटाए देता हूँ, ये वाला 4 हटाए देता हूँ, इसको बनाए देता हूँ मैं 4, ठीक है। अब क्या आएगा दोस्त, अब ये बनेगा 5 तिया 15, 15 और 4 19। कितना बनेगा ये 19, और नीचे है 5, नीचे है 5, ये बन गया दोस्त पूरा 19/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को ऊपर ले जाएंगे, इस 5 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ ले आएंगे इस 5 को, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये 19 दूनी 38, 38 और 5 दोस्त 43। तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 43/19। कितना बनेगा दोस्त 43/19। और ये 19 कहाँ पहुंच जाएगा भाई, अब ये 19 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसको यहाँ से मिटाएंगे, 19 आ जाएगा ये यहाँ पर। तो टोटल कितना बना 19/43 और प्लस 19/43। तो कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 38/43। कितना आ गया 38/43। तो ऑप्शन 4 एकदम ठीक होगा, ऑप्शन 4 दोस्त एकदम ठीक होगा। 38/43 इसका ऑप्शन 4 एकदम ठीक होगा। बताइए, इसमें भी एक आंसर कर रहे हैं, इसमें भी एक आंसर कर रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चन में भी। बताइए, क्या अब आपसे दोस्त ये भाग गुणा भी नहीं होंगे, क्या आपसे सिंप्लीफिकेशन भी नहीं होगा, बताइए। भाई सिंप्लीफिकेशन तो सभी कर सकते हैं, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है भाई। इसका आंसर भी एक बता रहे हैं हम। पता है होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन का मोस्टली आंसर एक आ जाता है, तो क्या करते हैं बच्चे, इसे याद कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर एक आ जाएगा, तो बिना देखे ही एक लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, p बराबर 999 है, तो p प्लस पी स्क्वायर, ब्रैकेट में है p² प्लस 3p प्लस 3 और ब्रैकेट बंद प्लस 1, इसकी अंडर क्यूब है, इसका पूरे का दोस्त अंडर क्यूब है। तो इसकी वैल्यू बतानी है यदि p बराबर 999 है, यदि p बराबर 999 है। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से भाई।
बताएंगे इसका आंसर जल्दी से कितना आएगा। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। तो देखेंगे भाई, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा पी की गुणा इसमें होएगी, इसे लिख लेते हैं ऐसे 3। पी की गुणा इसमें होएगी तो पी क्यू प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1, ये बन गया। ठीक है भाई, चलिए अब इसे और आगे सोल्व कर लेते हैं। इसे और आगे सोल्व कर लेते हैं। p की पावर 3, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 की पावर 3 प्लस, इसमें से कॉमन ले लेते हैं दोस्त। क्या कॉमन ले लेंगे? 3 गुणा, क्या कॉमन ले लेंगे इसमें से? इसमें से ले लेंगे 3 गुणा p गुणा 1, और अंदर कितना बचेगा? 3p कॉमन आया तो इधर से दोस्त p बच जाएगा, ठीक है, प्लस, और इधर से कितना आ जाएगा? 1। तो क्या यह फॉर्मूला हो गया दोस्त? क्या यह फॉर्मूला हो गया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई? ये फॉर्मूला हो गया p प्लस 1 की पावर 3 का। किसका? p प्लस 1 की पावर 3 का। तो इस 3 से ये 3 खत्म हो गया, बच गया p प्लस 1। और p की वैल्यू कितनी है दोस्त? 999। तो 999 प्लस 1 कितना आ गया? 1000 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 1000 आ गया। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। अरे अरे, सुनो 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 दोस्त, सुनो 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 भाई, सुनो, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। इसमें इसे कर लो। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन दोस्त ये है आपके पास। चलिए, क्वेश्चन ये है, प्लस नहीं होगा बीच में। बिल्कुल जुनून जी कह रहे हैं प्लस नहीं होगा। इसमें दोस्त प्लस नहीं होगा बीच में। इसमें यहाँ पर, यहाँ गुणा है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। चलिए कोई बात नहीं, अगर जो आपसे यह करना आता था तो आप इसके नंबर जोड़ लेंगे। ठीक है भाई, अगर जो आपसे यह क्वेश्चन करना आता था, ये बोनस मार्क है। शिवम शर्मा जी कह रहे हैं बोनस मार्क है। बोनस मार्क नहीं है भाई। अगर जो आपसे यह आता था तो आप इसके नंबर ऐड करेंगे, नहीं आता था तो नंबर गलत कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर गलत कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज मिस्टेक कर दी इन्होंने, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और इन्होंने कर दिया आज मिस्टेक। ये है दोस्त कोमा। मान लिया जाए कि 6 अंकों को वह न्यूनतम संख्या n है। 6 अंकों की, मान लिया कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो संख्या n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्त संख्या n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कोई कर सकता है इसके अंकों का योग? ऑप्शन से, ऑप्शन से कर सकता है क्या कोई? सोम त्रिपाठी जी, उसमें प्लस नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इसमें प्लस नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई है। इसमें दोस्ती है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, गुणा है बीच में। ऑप्शन से हो सकता है क्या ये? चलिए इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त? सबसे पहले 4, 6, 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 4, 6, 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम, ये आ जाएगा दोस्त हमारे पास एलसीएम। कितना आ जाएगा? 15, इतना ही है हमारे पास। चलिए, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम इसका 60। कितना आ जाएगा दोस्त? 60। अब हम क्या करेंगे? हमें 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लेनी है। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लेंगे दोस्त, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लेंगे। ये ले लिया हमने 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। इसमें भाग दे देंगे किससे? 60 से। इसमें भाग दे देंगे दोस्त 60 से, ठीक है। तो 60 एकम 60, ये आ जाएगा 40, 0, 60 छिक्का 360, ये आ जाएगा दोस्त 40, ऊपर से आ जाएगी 0, फिर 60 छिक्का 360, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 40, ऊपर से आ जाएगी दोस्त 0, फिर 60 छिक्का 360, कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 40 आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, अब इसमें एक चीज देखेंगे कि हमारे पास 40 शेष बच रहा है।
अगर जो इस छोटी से छोटी संख्या में इसके एलसीएम से भाग दे रहे हैं तो दोस्त कितना शेष बच रहा है, 40 शेष बच रहा है। ठीक है, अभी बताएंगे भाई इसका आंसर, अभी बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, तो 40 शेष बच रहा है। तो आपको पता है या तो 40 घटा देंगे या तो 40 घटा देंगे। भाई ये 40 ही शेष ना बचता, यहाँ पे कितना आ जाता, 0 आ जाता, यहाँ पे 0 आ जाता तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। लेकिन शेष कितना आया दोस्त, 40 आया। ठीक है, तो या तो 40 भी घटा देंगे, ठीक है, या फिर जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, यहाँ कम से कम कितना हो, कम से कम दोस्त यहाँ 60 से भाग दे रहे हैं तो 60 हो, कम से कम कितना हो, यहाँ 60 हो। तो 60 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्त, 60 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होएगा, 60 एकम 60 कट जाएगा, इसका मतलब 20 जोड़ना होगा। ठीक है, अब एक बात बताएंगे, अगर जो आपने इसमें से अगर जो आपने इसमें से एक भी घटा दिया, समझना, अगर दोस्त आपने इसमें से एक भी घटा दिया तो ये कै अंकों की संख्या बन जाएगी, कै अंकों की संख्या बन जाएगी, 5 अंकों की संख्या। ठीक है, सर घटा दो 40। अरे बचन सिंह जी कैसी बात कर रहे हो, बताइए, नाम आपका बचन है फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपको तो बचन दे देना चाहिए बहुत कि हम एकदम सही आंसर बताएंगे, आपका बचन बेकार हो गया। अगर जो आपने इसमें से एक भी घटा दिया तो बचन सिंह जी ये तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी, और हमसे तो 6 अंकों की कहा है, हमसे तो दोस्त 6 अंकों की कहा है। तो हम घटा नहीं सकते, हम केवल जोड़ सकते हैं, हम केवल दोस्त जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे भाई, कितना जोड़ेंगे, देखिए कितना जोड़ेंगे, तो हमें 20 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्त, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह एक ऐसी संख्या आ जाएगी, यह एक दोस्त ऐसी संख्या आ जाएगी जो हमारी इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी, जो 4, 6, 10 और 15 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन हमें कितना शेष बचाना है दोस्त, हमें कितना शेष बचाना है, 2। हमें कितना शेष बचाना है, 2। तो इसमें 2 और ऐड करेंगे, इसमें 2 और ऐड कर देंगे। लो जी लो, तो कितनी बन जाएगी संख्या भाई, संख्या कितनी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी। और इसके संख्यों का योग पूछा है, इसके अंकों का योग पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 2, 2, 4 और 1, 5। कितना आंसर आएगा इसका, 5 आंसर आ जाएगा। क्या सभी का सही है भाई, क्या सभी का सही है, ये गलत हो गया। मैंने आपसे इसलिए कहा था सर जोड़ने पर कभी कभी ज्यादा भी आ जाती है। नहीं नहीं, आप ध्यान दीजिए, अगर जो आपने यहाँ घटा दिया ना 40, तो दोस्त जैसे ही आप 40 घटाओगे इसमें से 40 घटाओगे तो ये 5 अंकों की रह जाएगी, लेकिन हमें 6 अंकों की बनानी है, तो इसलिए हम केवल जोड़ पाएंगे, हम केवल दोस्त जोड़ पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, जिसका सही है उसको कांग्रेचुलेसन, और जिसका गलत है वो आगे अगला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये वाला, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड है। ठीक है, तो इस पे खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्त, तो बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। चलिए कैसे करेंगे दोस्त इसको। हाँ, इसके पास है 2 रेखाखंड, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक दोस्त ये रहा। ठीक है, चलिए 2 रेखाखंड है। एक रेखाखंड क्या है दोस्त, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर जो ये ए है तो ये कितना है दोस्त, a+2, ये कितना है, a+2। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखेंगे, इसे देखेंगे अब आगे। तो दोस्त इस पर क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया है, इस पर क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया है, तो इस पर वर्ग बना देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये है दोस्त भुजा, ये है भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है हमारे पास, एक ये, तो क्या आ जाएगा, a+2 का स्क्वायर। ठीक है, और a का स्क्वायर।
और इसका अंतर कितना दिया है भाई 32 वर्ग सेंटीमीटर। इसका अंतर कितना दिया है दोस्त 32 वर्ग सेंटीमीटर। लो जी लो, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, सभी से फॉर्मूला ओपन करना आता होगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 उधर चला जाएगा 28, तो ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 7, ए की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ए की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब क्या है, ये तो है दोस्त 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है 9 सेंटीमीटर, ये कितना है 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका एकदम ठीक होगा भाई, ऑप्शन बी दोस्त इसका एकदम ठीक होगा। आर जे रोग जी कह रहे हैं सर ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। भाई नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, नहीं पढ़ा तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिए दोस्त, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 लोगों में से पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। ठीक है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12 व्यक्तियों का वजन कितना है। तो 12वें, ये दोस्त 12वें है, ये है 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, ये पूछ रहा है 12वें व्यक्ति का वजन कितना है। क्योंकि 12 व्यक्तियों का पूछेगा तो वैसे ही यहाँ पे 95 का है, इसलिए 12वें व्यक्ति का है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मैंने दोस्त आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताया था मैंने बताया था इसमें औसत निकालना है, अगर जो आपको इसमें अगर जो औसत निकालना है आपको, तो औसत कैसे निकालते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक थी कि 11 लोगों को कितना मिला है, 11 लोगों का औसत कितना है 95, तो 95 लिखेंगे, 11 लोगों का औसत है 95। ठीक है, लेकिन 12वां व्यक्ति जो है, 12वां व्यक्ति जो है दोस्त, वो 12 लोगों के औसत वजन से 33 ज्यादा खर्च करता है। कितने ज्यादा खर्च करता है, 33 ज्यादा खर्च करता है। तो दोस्त इस 33 को जो ना, इस 33 को इन 11 लोगों में बांट दो, इन 11 लोगों में बांट दो। तो 33 जब 11 लोगों में बांटोगे तो एक को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 3, तो 3 और दे दो। 95 तो है ही भाई औसत, 95 तो औसत है ही, 3 3 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 98 हो जाएगा। कितना 98 हो जाएगा औसत। लेकिन क्या कहा है कि 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत से 33 अधिक है। तो कितना अधिक है दोस्त, इससे 33 अधिक है। कितना 33 अधिक है, तो कितना आ जाएगा ये 8 3 11, ये आ जाएगा 131। कितना आ जाएगा भाई 131। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक होगा दोस्त। भाई इसमें भी 97.45 लिया है, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। रुद्राक्ष जी आपको सलाम है, इसमें भी आप 97.45 लिया है। कैसा करोगे दोस्त, 97.45 कहाँ से आ जाएगा, इसका आंसर 131 आएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी दोस्त, इसकी ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, 11 लोगों में से प्रत्येक को कितने मिले हैं 95। ठीक है, कितने मिले हैं 95, तो 95 तो है ही सबके पास। 12वें व्यक्ति को 33 अधिक मिले हैं, तो इस 33 को दोस्त इन 11 पे बांट दो, तो एक को कितना मिलेगा 3, 3 और दे दो, तो औसत आ जाएगा 98। लेकिन 12वें व्यक्ति का वजन 33 किलोग्राम ज्यादा है, तो इसलिए दोस्त 33 और जोड़ दिया, 131 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मैं आपको इसको एक तरीके से और बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको तरीके से और बता देता हूँ, तरीके से कैसे करेंगे। देखो मैंने मान दिया 12 लोगों का औसत, क्योंकि आपको क्या पता ये ना पता हो, 12 लोगों का औसत मैंने मान दिया दोस्त x है। कितना मान दिया, x है। ठीक है, 11 लोगों का औसत कितना है, 11 लोगों का औसत है 95, तो 11 लोगों का कुल वजन कितना आएगा दोस्त, 11 लोगों का कुल वजन आएगा 11 गुणा 95। कितना आ जाएगा 11 गुणा 95। ठीक है, चलिए फिर 12वें का कितना वजन है, तो आप कहेंगे 12वें का जो वजन है सर वो कितना ज्यादा है, औसत से 33 ज्यादा है। औसत कितना है x, तो इससे भी कितना ज्यादा है, इससे भी कितना ज्यादा है दोस्त, इससे भी 33 ज्यादा है। ठीक है,
तो ये हो गया 12 व्यक्तियों का वजन, ये हो गया 12 व्यक्तियों का वजन। ठीक है, 12 व्यक्तियों का औसत कितना है x, तो यहाँ से कितना वजन आ जाएगा दोस्त 12x, कितना आ जाएगा 12x। इसे लिखेंगे 11 गुणा 95, ठीक है, प्लस इसे लिखेंगे 33, x को ले जाएंगे इधर तो आ जाएगा 11x, कितना आ जाएगा 11x। 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 11 से 11 खत्म, तो यहाँ से कितना बचा 95, यहाँ से कितना बचा 3 और यहाँ से x, x बराबर आ गया 98। कितना आ गया दोस्त x बराबर 98, औसत आ गया 98। तो वजन कितना आ जाएगा भाई, वजन आ जाएगा 33 ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 131 आ जाएगा। अब क्लियर है भाई सभी के, अब क्लियर है भाई सभी के। इस तरीके से तो सभी करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप सभी करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में क्वेश्चन यहां से शुरू है दोस्त। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो यदि डी में से 320 अंक प्राप्त हुए को 500 हो। ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया, यहां देखेंगे यदि डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, ये कह रहा है डी को 500 में से, डी को 500 में से कितने प्राप्त हुए हैं, डी को 500 में से डी 320 अंक प्राप्त हुए, कितने में से 500 में से। क्लियर है भाई, डी को 320 अंक प्राप्त हुए 500 में से। चलिए तो डी को कितने अंक मिले हैं दोस्त 320, डी को कितने मिले हैं 320, ठीक है, आगे करेंगे। सी को कितने मिले हैं भाई, सी को डी से 25% अधिक मिले हैं, कितने 25% अधिक मिले हैं, और 25% का मतलब दोस्त 1/4, 1/4, तो कितने मिल जाएंगे सी को डी से 25% अधिक, तो इसका मतलब 4 पे 1 ज़्यादा मिलेगा तो कितने मिलेंगे दोस्त, गुणा हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये किसके अंक आ गए, ये आ गए सी के, ये किसके हो गए अब सी के। लेकिन आगे कहा कि बी को सी से 10% कम मिले, और 10% का मतलब दोस्त 1/10, तो 10% कम मतलब 10 पैसे 1 कम मिला तो कितने मिले 9/10 मिले, कितने मिले 9/10 मिले। और ये किसके अंक हो गए, अब ये हो गए बी के, किसके हो गए दोस्त बी के, ठीक है। आगे कहा है कि ए को बी से 25% अधिक मिले हैं, 25% मतलब दोस्त 1/4, 1/4 अधिक है तो इसका मतलब कितने हैं 5/4, कितने हैं 5/4। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, ये हैं दोस्त ए के अंक। और ए को कितने अंक मिल चुके हैं, ए को मिल चुके हैं 450, कितने मिल चुके हैं दोस्त 450 अंक। ऑप्शन बी एकदम ठीक होगा भाई। ये तो अब भी 550 लिया है, अब भी 550 लिया है, क्या होगा तुम्हारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपको पता है इसको कैसे करते हैं, हम लिखते हैं 18 का सीपी, यहाँ लिखेंगे 18 का सीपी बराबर 15 का एसपी, 15 का एसपी, ठीक है। तो 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, तो 2 सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा 5/6। इसका मतलब 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया, तो परसेंट प्रॉफिट बताना है, तो कितना आ जाएगा परसेंट प्रॉफिट 1/5 गुणा 100, यानी कि दोस्त 20% आ जाएगा, कितना 20% आ जाएगा। ये तो सभी का ठीक होगा, ये तो दोस्त सभी का ठीक होगा। चलिए ये सभी का ठीक है, ये सभी का ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4 का लाभ होता। दोस्त 18 सही 3/4 जो होता है वो होता है कितना 3/16 होता है,
क्योंकि 1/16 किसके बराबर होता है, वो होता है 6 सही 1/4। कितना, 6 सही 1/4 के बराबर होता है 1/16। तो 18 सही 3/4 किसके बराबर हो जाएगा, 3/16 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। इसमें क्या कहा क्वेश्चन में, इसको समझना दोस्त। इसमें क्या कहा क्वेश्चन में, इसको समझना। देखिए, एक पुस्तक है, वो 10% लाभ पर बेच दी। ठीक है, कह रहा है यदि उस किताब को दुकानदार 4% कम में खरीदता, ठीक, और 6 रुपये अधिक में बेच देता, ठीक है, 6 रुपये अधिक में बेच देता, तो उसे इतने % का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो कैसे करेंगे दोस्त, देखिए, मैंने मान दी कोई वस्तु 100 में खरीदी है। कितने में, 100 में खरीदी है। कितने में बेच देगा, 10% लाभ। तो कितने में बेच देगा, 110 में बेच देगा। SP1। ठीक है, अब क्या हुआ, CP2 आ गया दोस्त। अब क्या हुआ, CP2 आ गया। क्या कहा, CP2 में कह दिया भाई साहब ने कि यदि वह इसे 4% कम में खरीदता। कितने कम में, 4%। तो कितने में खरीदता दोस्त, 96 में खरीदता। ठीक है, तो क्या होता, उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। ठीक है, मतलब कि 3/16 का लाभ होता। तो 3/16 का लाभ का मतलब है दोस्त, कितने में बेचेगा, 3 का लाभ मिल जाएगा, 16 में खरीदी है। इसका मतलब वो बेचेगा 96 गुणा 19/16 में। तो 16 छिक्का 96, 19 छिक्का 114 है, 19 छिक्का 114 है। कितने का अंतर आ गया यहाँ दोस्त, कितने का अंतर आ गया इसमें, ये है SP2, ये है SP2। कितने का अंतर आया, 4 का। और यहाँ कितने का अंतर है, 6 रुपये का। यहाँ है दोस्त 6 रुपये का। ठीक है, तो एक किसके बराबर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ गुणा 50 कर लेते हैं, यहाँ गुणा 50 कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 50 दूनी 100, अरे आ जाएगा 50 तिया 150 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्त, 150 रुपये आ जाएगा। क्या सभी का 150 आ गया, 25 छिक्का 150, सभी का 150 आ गया भाई। सभी को समझ में भी आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है दोस्त, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे क्रम से 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह 28 रुपये यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 रुपये में बेच देता है। तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसका दोस्त लाभ प्रतिशत बताइए, ये आपसे पूछा है। देखेंगे इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए, कोई वस्तु कितना है, अंकित मूल्य 800। कितना है दोस्त, 800। ठीक है, चलिए, कितने % का बट्टा लिया, 10 का। और कितने का लिया, 15 का। 10% मतलब दोस्त 1/10। ठीक है, 15% मतलब भाई, 15% मतलब 3/20। ठीक है, तो जब 1/10 का बट्टा गया, यानी कि 10 पे 1 कम हो गया, तो कितने का हो गया, गुणा 9/10 हो गया, गुणा हो गया 9/10। ठीक है, इसे देखेंगे अब। 15% बट्टा गया तो कितना हो गया दोस्त, 20 में से 3 कम हो गए, तो बचा कितना, 17/20 बच गया। कितना बच गया, 17/20 बच गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 2 से 2 चौक 8। ठीक है, ये हो जाएगा 17 निम्मा 153। और ये हो जाएगा दोस्त फिर 4 तिया 12, इसे कह देंगे 15 चौका 60, 600, 612 कह देंगे। कितना कह देंगे दोस्त, 612। ठीक है, चलिए, अभी क्या हुआ, अभी इतने में नहीं खरीदा, अभी तो उसे यातायात में 28 रुपये और देने पड़े। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल CP कितना हो गया दोस्त, 612 तो ये, और 28 ये, 630 हो गया। कितना हो गया, 600, सॉरी 630 नहीं, 640 हो गया। कितना हो गया दोस्त, 640 हो गया। लेकिन बेचा कितने में है, बेचा कितने में है, 800 में। कितने में बेचा है, 800 में। तो कितने का प्रॉफिट, 160 का, बटे 640 और गुणा 100। तो 16 चौका 64, 4 से काटा 25, तो कितना आ गया दोस्त, 25% प्रॉफिट आ गया। कितना, 25% प्रॉफिट आ गया। सभी का आया होगा भाई 25% प्रॉफिट। 14% आ रहा है, 14% नहीं आएगा दोस्त, इसका आंसर आएगा 25%। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। करूं तो शुरू में भी, इसको देखेंगे भाई जल्दी से।
इसको देखेंगे दोस्त। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है। तो 35% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। आपको इसकी एक ट्रिक पता होगी दोस्त, आपको इसकी एक ट्रिक पता होगी। क्या करते हैं उसमें हम, जैसे 4% की छूट दी, 4% की छूट दी, तो छूट किस पर देते हैं हम, एमपी पर। और 4% की छूट का मतलब दोस्त 96%, 4% छूट का मतलब 96%, वो देते हैं छूट एमपी पर, लेकिन लिखेंगे सीपी के साथ, लेकिन लिखेंगे सीपी के साथ, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, अब 35% का लाभ हुआ। चलिए मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन बता देता हूं। एक व्यापारी है, उसने क्या काम करा, वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी, ठीक है, 4% छूट दे दी। और क्या काम करा, 15 वस्तुओं की खरीद पर, यानी कि दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर, कोई आदमी कोई ग्राहक 15 वस्तु खरीदेगा तो उसे दुकानदार एक वस्तु मुफ्त में देगा, दुकानदार उसे एक वस्तु मुफ्त में देगा। और फिर भी व्यापारी 35% का लाभ ले लेगा, फिर भी व्यापारी दोस्त 35% का लाभ ले लेगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें करना है दोस्त हमें, देखिए सीधी सी बात है, उसने छूट भी दी, ठीक है, 4% छूट भी दी और 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी दी। तो सीधी सी बात है अंकित मूल्य ज्यादा होएगा उसका, सीधी सी बात है भाई, अंकित मूल्य ज्यादा होएगा। तो कितना ज्यादा होएगा देखेंगे, देखो 4% छूट मतलब 96%, 96 छूट जाती है एमपी पर, लिखेंगे लेकिन सीपी पर 96। 35% का लाभ है, 35% का लाभ मतलब दोस्त 135, अब वो लिखेंगे एमपी पर, वो लिखेंगे एमपी पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए देखिए, उसने जो पैसे जो लिए होंगे, इस व्यापारी ने पैसे जो लिए हैं वो कितने वस्तुओं के लिए हैं दोस्त, 15 वस्तुओं के लिए हैं, ठीक है। व्यापारी ने पैसे जो लिए हैं इन 15 वस्तुओं के लिए हैं। भाई ये मुफ्त में दी है, ये तो मुफ्त में दी है, तो ये तो उसने ऐड ही नहीं की, ये तो दोस्त उसने ऐड ही नहीं की, केवल 15 वस्तुओं के ऊपर उसने हिसाब लगाया है, ठीक है, केवल 15 वस्तुओं के। तो 15 वस्तुओं पे कितनी छूट थी, 4%। तो ये कितने पे लिखेंगे दोस्त, 15 के नीचे, इसे लिखेंगे 15 के नीचे। क्यों, क्योंकि हमें 15 वस्तुएं दी हैं उसने, तो 15 का हिसाब लगाया है। छूट भी जो दी है दोस्त ये 15 पर ही दी है, तो ये 15 नीचे आ गया। लेकिन दुकानदार के पास से कितनी वस्तु गई, तो आप कहोगे 15 तो ये थी और एक ये थी। भाई दुकानदार को तो ये भी खरीदने में पड़ी थी पैसे, तो दुकानदार के पास से गई दोस्त 16, दुकानदार के पास से गई 16। तो 16 छिक्का 96, 15 निम्मा 135, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो कितना ज्यादा है देखना, सीपी और एमपी, एमपी कितना ज्यादा है, 1 किससे, 2 से, गुणा 100, तो कितना ज्यादा है दोस्त, 50% ज्यादा है। कितना, 50% ज्यादा है। क्लियर है भाई सभी के, 80, क्या क्या आंसर आ रहे हैं भाई, 50% ज्यादा है। एक बार बताएंगे किस किस का सही हुआ ये आंसर, एक बार बताएंगे दोस्त किस किस का सही हुआ, एकदम सही सही बताना भाई, झूठ मत बोलना, आपको कसम है विद्या की, आपको विद्या की कसम है, झूठ मत बोलना, एकदम सच सच बताना किसका ठीक हुआ था। किसी का भी नहीं हुआ था, है सभी का गलत हुआ भाई, सभी का इस बार, किसी का ठीक नहीं हुआ। अरे चोरों का राजा का ठीक हो गया, ये चोरों का राजा ने ठीक कर दिया भाई। चलिए कोई नहीं, ये हार्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको हम गलत मान सकते हैं एक बार को, लेकिन अब आपको आना चाहिए, ठीक है, अब आपको आना चाहिए। चलिए आगे करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित, समायोजित, ये 74 कुछ नहीं है भाई, ये 74 कुछ नहीं है, आज क्या ज्यादा मिस्टेक हो गई आज इसमें, ये 74 कुछ नहीं है। ये कह रहा है यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित होती है
तो एक धनराशि 3 वर्षों में दोस्त 8 गुनी हो जाती है, 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। ठीक है। कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि दर से, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, समान चक्रवृद्धि दर से 16 गुना हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी दोस्त? 16 गुना हो जाएगी। तो एक चीज देखेंगे इसमें आप, एक चीज देखेंगे इसमें आप, क्या देखेंगे दोस्त कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 हो गई, मान के चलो एक थी कोई धनराशि, ठीक है, कितनी हो गई? 8 हो गई। कितने वर्षों में दोस्त? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 3। ठीक है। तो दोस्त मुझे निकालनी है ये 16 गुना, मुझे निकालनी है 16 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है कि इसकी पावर लगाते हैं, या तो इसकी पावर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 64। ठीक है। लेकिन हमें बनाना है दोस्त 16 गुना। हमें कितना बनाना है? ये 16 गुना बनाना है। तो 16 गुना तो नहीं बनेगा। तो एक काम करेंगे दोस्त, इस 3 को जो ना, ये जो 3 है इसको यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ से तो काट देंगे, इस 3 को यहाँ से तो काट देंगे और यहाँ अंडर क्यूब लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे अंडर क्यूब। तो एक राशि कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। कितने साल में दोस्त? 1 साल में। कितने साल में? 1 साल में। आप देखो कर भी सकते हो आगे। देखो अगर जो कोई 1 रुपया डबल हो गया, डबल हो गया 1 साल में, तो मुझे बताइए 1 रुपया 8 कितने समय में होएगा? अगर जो डबल हुआ है 1 साल में तो 8 कितने साल में होएगा? आप कहोगे सर इसकी पावर 3 लगा देते हैं, तो यहाँ भी 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? 3 साल ही आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमें कितना बनाना है दोस्त? हमें कितना बनाना है? हमें बनाना है 16 गुना। 16 गुना तो क्या करेंगे? पावर 4 और गुणा 4, तो कितना आ जाएगा? 4 साल आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी एकदम ठीक होगा। इसका ऑप्शन बी दोस्त एकदम ठीक होगा। क्लियर है सभी को? 4। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पता है कैसा आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, कहेगा कि यदि कोई धनराशि है, ठीक है, वो 3 गुना हो जाती है 2 साल में, 3 गुना हो जाती है 2 साल में, तो पूछ लेगा आपसे कि वह 27 गुना कितने समय में होएगी? क्या? 27 गुना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पावर 3 लगा देंगे और यहाँ गुणा 3 कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है ताकि उसे 25% का लाभ हो। वह इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी देता है, तो उसकी वास्तविक लाभ बताइए। ठीक है, 25 पर देखो, पहले उसने अंकित मूल्य कैसे डिसाइड करा? 25% का लाभ हो। इसका मतलब दोस्त 25% तो बढ़ा दिया, 25% तो बढ़ा दिया। ठीक है, फिर अंकित मूल्य पर 16 की छूट दे दी, 16 की दोस्त छूट दे दी, तो इसका मतलब 16% घटा दिया। इसका मतलब दोस्त 16% घटा दिया। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटे 100। ये आपको फॉर्मूला पता होएगा। R1 कितना है? 25। ठीक है, पेन बदल लेते हैं भाई, हम तो कलर बदल लेंगे। तो दोस्त R1 कितना है? 25। देखना R2 माइनस का है तो माइनस लिखेंगे 16। जब R1 गुणा R2 करोगे तो दोनों की गुणा करेंगे दोस्त, प्लस और माइनस, माइनस आ जाएगा। 25 गुणा 16 बटे 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 16 4 20, 25 में से 20 जाएंगे, 5% आ जाएगा। प्लस का है तो इसका मतलब दोस्त 5% का लाभ हुआ है। कितना? 5% का लाभ हुआ है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया दोस्त। अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च 5:9 है, ठीक है, यदि प्रत्येक 600 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। तो दोस्त उनकी आय ज्ञात करनी है। तो आय ज्ञात करते हैं। चलिए चलिए सभी मिलकर इनकी आय ज्ञात करते हैं। देखिए, इनकम कितनी है भाई इनकी?
इनकम कितनी है? 2:3। कितनी है दोस्त? 2:3। ठीक है। खर्च कितना है इनका? 5:9। खर्च कितना है इनका? 5:9। ठीक है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। इसने 2 कमाए और 5 खर्च कर दिए। ठीक, ऐसा हो सकता है 2 कमाए 5 खर्च कर दिए? नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, जितने जितनी अंतर यहाँ आएगा उतना ही अंतर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हमने ए ने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो इसने भी 600 बचाए हैं ए ने, और बी ने भी 600 बचाए हैं। तो ए को भी बराबर बचाने हैं और बी को भी बराबर बचाने हैं, यानी कि इसका और इसका अंतर बराबर आना चाहिए। इसका और इसका अंतर दोस्त तभी बराबर आता है जब इनका अंतर बराबर आता है। किनका? जब इनका अंतर बराबर आता है। तो यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने का अंतर है? 4 का। ठीक है। तो इसे भी 4 का अंतर बनाएंगे, तो गुणा 4 कर देंगे दोस्त, गुणा 4 कर देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा ए बी। नया रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है। इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, 5 और 9। देखना दोस्त, यहाँ से इसने कितने बचाए? 3। भाई 12 कमाए, 12 तो कमाए और 9 खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए? 3। इसने भी कितने बचा लिए? 3। लेकिन कितने बचाए हैं? 600। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 600। तो 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200। ठीक है। तो हमसे पूछी है 12 की वैल्यू। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 12 200 अट्ठे 1600। कितनी आ जाएगी? 1600। ठीक है। और इसकी कितनी आ जाएगी? 2400। तो कितनी आ गई दोस्त? 1600 और 2400। ऑप्शन 3 एकदम ठीक होगा भाई। ऑप्शन 3 दोस्त एकदम ठीक होगा। ठीक है। आज मॉडरेट क्वेश्चन है, तो आपको हार्ड लग रहे हैं क्या? भाई मॉडरेट ही तो पेपर है, कोई इजी आ रहा है कोई हार्ड आ रहा है। मॉडरेट है, ऐसा नहीं है सारा का सारा इजी है, ऐसा भी नहीं है दोस्त सारा का सारा हार्ड है। ना तो इजी है ना हार्ड है, दोनों तरीके के हैं। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय समीर से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर लेता है तो अभय समीर से 1 घंटा कम समय लेता है। तो अभय की चाल बताइए। चलिए बता देते हैं दोस्त। अभय है, ठीक है, एक व्यक्ति है अभय। यह क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाएंगे तो अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेगा। ठीक है। लेकिन अभय अभय जो है अपनी चाल को दोस्त दुगनी कर लेता है, डबल कर लेता है। तो अब वह उसी दूरी को दोस्त 1 घंटा कम समय लेगा। कितना लेगा? 1 घंटा कम समय लेगा। तो इसको कैसे करेंगे दोस्त? 1600 2400। तो इसको कैसे करेंगे? देखो दूरी तो बराबर है भाई, पहले भी 30 किलोमीटर गया। ठीक है। जब उसने चाल डबल कर ली तब भी कितना गया? तब भी 30 ही गया। तो दूरी बराबर है। तो जब दोस्त दूरी बराबर होती है तो चाल का रेशियो कितना आएगा? पहले मुझे चाल का बताइए अभय के लिए, बात चल रही है अभय की। ठीक है। तो चाल का रेशियो कितना है? 1:2। कितना है दोस्त? 1:2। ठीक है। चलिए अब मैंने कहा आपसे कि दूरी दोनों बार बराबर है। जितना एक की चाल से गया था वहां उतना ही दुगनी चाल से गया है। तो आपको पता है जब दूरी बराबर होती है तो चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा हो जाता है। चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो चाल 1 2 है तो समय 2 1 हो जाएगी। ठीक है। कितने का अंतर है इसके समय में दोस्त? 1 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? देखना यहाँ कितने का अंतर है। एक बार तो अभय ने 2 घंटे ज्यादा लिए हैं, एक बार तो अभय ने 2 घंटे ज्यादा लिए हैं, और एक बार अभय ने समीर से 1 घंटा कम लिया है। तो कितने का अंतर आ गया दोस्त? 3 घंटे का अंतर आ गया। कितने का? 3 घंटे का अंतर आ गया। तो इसकी सही चाल क्या है? सही चाल है 1, सही चाल है 1। तो सही समय कितना है? 2। और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 घंटे। इसका मतलब अभय अपनी सही वाली चाल से चलने में कितना समय लेता है? 6 घंटे। तो चाल क्या निकालना है हमें? चाल निकालनी है, चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी कितनी है दोस्त? 30, और समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। तो क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है भाई सभी का?
भाई एक बार फिर मत कहिए, एक बार फिर मत कहिए, इतना सा क्वेश्चन है, इसे भी अगर जो आप नहीं कर पाएंगे तो बताओ क्या फायदा आपके पढ़ने का। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। एक दूधिया पानी मिले हुए दूध को 29 रुपये प्रति लीटर बेचकर 20% मुनाफा कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपये है, तब मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। भाई देखिए, एक चीज देखिए, इसमें ना दोस्त इंग्लिश में पढ़ो। ये 9 रुपये लीटर है, ये 9 रुपये लीटर है। ये आज बहुत गलती कर दी है हमारे टाइपिस्ट ने। ये 9 रुपये प्रति लीटर है दोस्त, ये 9 रुपये प्रति लीटर है। मैंने आपको इसमें बताया था, मैंने आपको इसमें बताया था, क्या बताया था, देखिए समझना, मैंने आपको इसमें बताया था। दूध की कीमत कितनी है दोस्त, दूध की कीमत कितनी है, दूध की कीमत है 10 रुपये। कितनी है, 10 रुपये। लेकिन बेचा कैसे है, बेचा कैसे है, 9 रुपये प्रति लीटर। तो कितने परसेंट का नुकसान हो गया, 10 में खरीदा और 9 में बेच दिया। ठीक है, तो कितने का नुकसान हो गया दोस्त, 10% का नुकसान हो गया। ठीक है, 10% का नुकसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दोस्त, क्या कहेंगे हम कहेंगे कि यहाँ पर दूध से, अगर जो बात दूध दूध की होती तो दूध पे दोस्त 10% का नुकसान हो रहा है। कितने का, 10% का। तो कितना मिला होएगा उसको, आप कहेंगे सर 10% का नुकसान हुआ है ना, तो दूध पर उसको केवल 90% मिला है। कितना मिला है सर, केवल 90% मिला है उसको। चलिए, लेकिन एक बात बताइए, उसे तो 20% का मुनाफा मिला है। 20% मुनाफा मतलब दोस्त 120, कितना, 120%। तो मुझे बताइए, जब 90% दूध से मिला है तो पानी से कितना मिला होएगा, आप कहोगे टोटल 120 मिला है, 90 मिल गया यहाँ, तो बचा कितना, 30%। बचा कितना, 30%। परसेंट से परसेंट खत्म, 30 एकम 30, 30 या 9। तो कितना आंसर आ गया दोस्त, 3:1 आ गया। कितना आ गया, 3:1 आ गया। ऑप्शन ए एकदम ठीक है भाई, ऑप्शन ए दोस्त एकदम ठीक है। इसका 4:1 नहीं आएगा दोस्त, इसका आंसर आएगा 3:1। कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें भाई फिर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। 4 दूध वालों ने एक चरागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक, तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है, तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा कितना आएगा। तो ज्ञात करें दोस्त ओ का हिस्सा कितना आएगा। बता देते हैं भाई, हमारे पास एम है, एन है, ओ है, पी है, ये है हमारे पास। ठीक है, चलिए एम के लिए देखना, ये आपने करा है, ये तो है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये आता है दोस्त पार्टनरशिप में। किसका आता है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट कैसा होता है उसमें, प्रॉफिट कैसा होता है दोस्त, प्रॉफिट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। तो ये समझो, ये तो इन्वेस्टमेंट है दोस्त, ये टाइम है। तो कितना आ जाएगा एम का, 16 × 3। कितना आ जाएगा एम का, 16 × 3। एन के लिए 20 × 4, 20 × 4। ठीक है, ओ के लिए कितना आएगा दोस्त, ओ के लिए 18 × 6। कितना आ जाएगा, 18 × 6। और पी के लिए कितना आ जाएगा भाई, पी के लिए आ जाएगा दोस्त 42 × 2। कितना आ जाएगा, 42 × 2। ठीक है, इसमें काट पीट मचा लेते हैं भाई, इसमें दोस्त काट पीट मचा लेते हैं। देखिए काट पीट कितनी आ जाएगी, 4 से काट लेते हैं पहले इसको, सभी को 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, और 2 से काट लेते हैं 2 × 18। 2 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे 21, ये आ गया। ठीक है, इनकी गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12, 20 एकम 20, 9 तिया 27, और 21 एकम 21, ये आ गया। आगे क्या दिया है, एम का हिस्सा 2400 है, और एम के कितने हैं दोस्त, 12। तो 12 बराबर 2400। तो 1 बराबर दोस्त
200। आपसे क्या पूछा है, ओ का हिस्सा। ओ के पास कितने हैं दोस्त, 27। तो एक 200 के बराबर है, तो दोस्त 27 किसके बराबर हो जाएंगे, 5400 के बराबर। किसके, 5400 के बराबर। ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा दोस्त, ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा। क्लियर है भाई सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। समान मात्रा के 3 प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, मिश्रण में पानी का अम्ल से अनुपात बताइए। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताना है भाई। चलिए बता देते हैं, इनको भी बताएंगे भाई जब इन्होंने पूछा है। तो इस क्वेश्चन को देख के तो खुश हो गए होगे सभी, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से नंबर मिल जाएंगे इस पे। एकदम खुशी सी हो गई होगी कि चलो कहीं तो नंबर मिले, कि चलो कहीं तो नंबर मिले, कहीं तो कुछ फायदा हुआ। चलिए दोस्त, देखा 3 बर्तन है हमारे पास, 3 प्रयोगों हैं। एक में 2:1 है, 2:1 है। दूसरे में 3:2 है, दूसरे में 3:2 है। तीसरे में दोस्त 5:3 है, तीसरे में 5:3 है। ठीक है, चलिए ये कितना बन गया दोस्त, ये कितना बन गया 3। ये कितना बन गया 3 और 2 5। ये कितना बन गया 5 और 3 8। लेकिन हमसे क्या कहा है दोस्त, हमसे कहा है कि, हमसे कहा है दोस्त कि समान मात्रा के तीनों बर्तन हैं। कैसे, समान मात्रा के तीनों बर्तन हैं। शिवम शर्मा जी का आंसर आ गया 227 133। शिवम शर्मा जी ने ये बताया है, देखेंगे भाई अभी। तो दोस्त यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 120। एलसीएम आ जाएगा 120। तो 120 इसे बनाने के लिए 40 से गुणा करेंगे, इसे 120 बनाने के लिए 24 से गुणा करेंगे, और इसे 120 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे। चलिए इनकी गुणा कर लेते हैं अब, एसिड और वाटर। और कोई भी आंसर देना चाहेगा क्या, 227 सभी का यही आ रहा है भाई। किसी का ये भी है, 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 देखते हैं अभी। तो अम्ल वाटर कितना हो जाए दोस्त, 40 दूनी 80, और 40 एकम 40, 24 तिया 72, और 24 दूनी 48। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, और 15 तिया 45। तो कितना आ गया दोस्त, ये आ जाएगा 5 और 2 7, 7 और 7 14, और 8 14 और 8 22। और ये आ जाएगा दोस्त 4 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1 133। तो दोस्त ऑप्शन डी एकदम ठीक आ गया। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी एकदम ठीक आ गया। सही है। मैंने आपसे कहा है, मैंने आपसे एक बात हमेशा कही है दोस्त, पहले यह पढ़ लेना कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है। इतनी बार मैंने आपको बताया है कि पढ़ लेना आपसे पूछा क्या है। ठीक है, लेकिन आप हमेशा वही गलती करोगे, आप ये नहीं देखोगे कभी पूछा क्या है। आपने देखा भाई साहब 227 133 निकाल दिया, और दिख भी गया 227 133, फिर तो आप राजा बन गए। फिर तो दोस्त आप राजा बन गए, आपसे बड़ा कौन हो सकता है फिर, है ना। कितनी बार बताया, मैंने बताया था ये गलती मोक्ष से ठीक हो जाती है। ठीक है, ये गलती मोक्ष से ठीक हो जाती है। तो इसमें दोस्त हमसे पूछा है पानी और अम्ल का अनुपात, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। जिसने भी लगाया ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी ये गलती से गलत हुआ है, जिसका भी ये क्वेश्चन दोस्त गलती से गलत हुआ है, वो इसे गलत मानेगा। ठीक है, इसे सही मत कर लेना। क्या करो, ले हमारा तो गलत हो गया, हम तो इस पे भी अपना 1 नंबर जोड़ लेंगे, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा अगर जो गलती से भी गलत हुआ है। ठीक है, चलिए। सर जी नंबर जोड़ूंगा मैं, तो नंबर नहीं जुड़ेंगे शिवम, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। क्लीन बोल्ड है, एकदम क्लीन बोल्ड। इसको देखेंगे, 6450 के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो बताए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, तो बताए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो दोस्त इसको करने का एक सीधा सा तरीका होता है, इसको करने का एक सीधा सा तरीका होता है। 5% है ना ब्याज, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले लिखते हैं 100, फिर लिखेंगे 105, फिर लिखेंगे 110, फिर लिखेंगे 115, इनको जोड़ लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 15 5 20 430। कितना आ जाएगा 430।
यहाँ से कितने चुकाने हैं 430, यहाँ से कितने चुकाने हैं 6450, कितने चुकाने हैं दोस्त 6450, जीरो जीरो और ये कटेगा 15 बार, तो एक का मान कितना आ गया दोस्त 15, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500। ऑप्शन ए एकदम ठीक होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए एकदम ठीक होगा, छोटा सा आंसर है ये, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, आगे चलें। क्लियर है तो भाई थम्स अप करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है तो थम्स अप करो। डी नहीं आएगा दोस्त, इसका 1500 आंसर आ जाएगा, इसका 1500 आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसफर साथी, मेरे गुड्डे। इसका डी आंसर नहीं आएगा। सी आई हो तब, जब दोस्त सी आई का आएगा तब सी आई से भी करेंगे भाई, जब सी आई का आएगा तब तो सी आई से भी करेंगे, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। आया है एसआई का क्वेश्चन, आया है दोस्त एसआई का क्वेश्चन, कह रहे हैं जब सीआई का आएगा, तो जब सीआई का आएगा तो सीआई का भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे भाई। अब देखो इसमें पता है क्या कहता है, ये कहता है कि 4 बार की किस्तों में चुकाए हैं 100 रुपये, तो ऐसा होता है 1 साल गुजरी उसने 100 रुपये चुका दिए, फिर 1 साल गुजरी फिर 100 रुपये दे दिए, फिर 1 साल गुजरी फिर 100 रुपये दे दिए भाई साहब ने, फिर 1 साल गुजरी फिर 100 रुपये दे दिए, ठीक है, ऐसा होता है। तो मुझे एक चीज़ समझना दोस्त, एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर जो ये 100 रुपये यहाँ ना देता, ये 100 रुपये यहाँ ना देता, ठीक है, और यहाँ को देता 100 रुपये, तो पता है इसे 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज देना पड़ता, समझना दोस्त। अगर जो ये 100 रुपये यहाँ ना देता और ये कहता यहाँ दूंगा मैं तो 100 रुपये, तो इसे 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज देना पड़ता। कितनी साल है ये 1 साल, तो 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्त 105, कितना आ जाएगा 105, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, अगर जो ये 100 रुपये यहाँ नहीं देता और यहाँ पर ही देता, तो इसे कै रुपये देने पड़ते यहाँ चौथी साल में, तो आप कहोगे सर इस 100 रुपये पे 1 साल यहाँ ब्याज चलता, 1 साल यहाँ ब्याज चलता, तो कै साल ब्याज चलता 2 साल ब्याज चलता, 2 साल का 5% से 100 रुपये पे कितना ब्याज बनता 10, तो 100 तो ये देता और 10 देता ब्याज के, 10 देता दोस्त ब्याज के, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, अब इस पर आ जाओ, 100 यहाँ ना देता, ठीक है, तो 3 साल का ब्याज देता, 1 2 3, 3 साल के कितने बनते 3 पंजे 15, तो 100 तो ये वाले देता और 15 रुपये ब्याज के देता, तो 115 देता। तो दोस्त ये जो है 100 105 110 115 यही है, 100 105 110 115, क्लियर है भाई, ठीक है। सर इसको सीआई वाला बना कर बता दीजिए, सीआई का क्वेश्चन लाऊंगा तब करेंगे, सीआई का क्वेश्चन लाऊंगा दोस्त तब करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रम से 3 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। तो मैन है, वुमेन है और बच्चे हैं, ठीक है। 3 4 और 12 दिनों में करते हैं, 3 दिनों में 4 दिनों में और 12 दिनों में, ठीक है। 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12 4 तिया 12 12 एकम 12, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए अब आगे क्या करेंगे। कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं दोस्त, एक तो मैन है, यहाँ पे लिख लीजिए एक तो पुरुष है, एक लगा लेंगे भाई यहाँ पर, एक पुरुष और एक महिला। एक पुरुष कितना काम करेगा भाई एक दिन में, एक पुरुष एक दिन में काम करता है 4, ठीक है। एक तो मैन है प्लस एक वूमेन है प्लस एक्स मान दिए बच्चे हैं, ठीक है। इनसे कितने दिन में काम करवाना है दोस्त 1/4 दिन में, 1/4 दिन में, और कितना काम हो जाएगा 12 काम हो जाएगा, ठीक है। एम की जगह रख देंगे 4, तो एम की जगह 4 रखोगे 4 एकम 4 प्लस डब्लू की जगह रखेंगे दोस्त 3, तो 3 एकम 3 प्लस बी की जगह रखेंगे 1, तो बी की जगह 1 रखेंगे आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये दोस्त 1/4 कहाँ पहुंचेगा वहां पर 48, वहां पहुंचेगा 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 41, x बराबर कितना आ जाएगा 41। ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा दोस्त, ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा। क्लियर है भाई सभी को, एकदम बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दोस्त। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए कर लेते हैं। 17 की पावर 200 को
18 से भाग देना है दोस्त। ठीक है, 18 से भाग देना है। यहाँ 200 की जगह भाई, यहाँ 200 की जगह गलत लिख गया है 200, यहाँ लिखेंगे 199, यहाँ लिखेंगे 199। कितना लिखेंगे? 199 लिखेंगे भाई। हाँ, कितना लिखेंगे दोस्त? 199। ठीक है, 199 लिखेंगे। तो आप कहोगे कि 17 को 18 से भाग दिया, ठीक है, तो शेषफल आ जाएगा, नेगेटिव का बचा लेंगे दोस्त। शेषफल इसमें नेगेटिव का बचा लेंगे। इसकी पावर कितनी है? 199। ठीक है, तो आपने 18 से 17 में भाग दिया तो -1 आ गया, और इसकी पावर 199 कितनी है दोस्त? 199। तो जब 199 है तो -1 बन जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्त? -1। लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, तो किसको जोड़ देते हैं? जिससे भाग देते हैं। भाग किससे दे रहे हैं? 18 से, तो 18 जोड़ देंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? रिमाइंडर 17 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 17। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में क्या, अरे इसके ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका आंसर बताएंगे भाई। इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका आंसर बताएंगे सभी। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, ऑप्शन तो है नहीं इसमें। 17 आंसर एकदम ठीक है योगेश जी, आपका 17 आंसर एकदम ठीक है, इसको बताएंगे। और ये आज का दोस्त लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। कैसे बताएंगे? कितना निकाला है? 1/3 निकाला है दोस्त। 1/3 निकाला है तो बचा कितना है? दूध। दूध बचा कितना है? दूध बचा कितना है दोस्त? दूध 1/3 निकाल लिया तो 2/3 बच गया। क्या बार निकाला है? 2 बार निकाला है। इसका आंसर बताएंगे वे सभी, इसका आंसर बताएंगे। इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा ताजे ताजे दोस्त। मैं इसके ऑप्शन ताजे ताजे बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कुछ चीज़ ताजी भी ले लेनी चाहिए, हवा भी ताजी लो, दूध भी ताजी खाओ, सब्जी भी ताजी खाओ। ठीक है, ऑप्शन भी ताजी लेंगे। क्लियर है? कितना है दोस्त? समझना है इसका। हमें हमें बताना है अनुपात, दूध और पानी का अनुपात बताना है हमें। ठीक है, कितना कितना होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास 1/3 दूध निकल गया तो बचा कितना दोस्त? 2/3 बच गया। फिर से 1/3 निकल गया तो बचा कितना? 2/3 बच गया। तो कितना बच गया? 4/9 बच गया। मतलब कि 9 में से 4 दूध बच गया, 9 में से 4 दूध बच गया। तो दोस्त पानी कितना बचा होएगा? जब 4 दूध है 9 में से, तो पानी है 5। तो इसका ऑप्शन है दोस्त 4:5, एक ऑप्शन है 5:4, एक ऑप्शन है इसका 2:3, एक ऑप्शन है दोस्त इसका 2:3। बिल्कुल ताजी ताजी ऑप्शन बन रहे हैं आपके। ठीक है, और एक ऑप्शन है इसका 4:9। कितना है दोस्त? 4:9। देखिए 9:4 आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 4:5। ऑप्शन बी एकदम ठीक होगा। और ये आज का प्रैक्टिस सेट खत्म दोस्त, ये आज का प्रैक्टिस सेट खत्म। अब मुझे जल्दी से बताएंगे सभी कि 27 में से किस किस के कितने नंबर बने हैं। जल्दी से बताएंगे 27 में से किस किस के नंबर बने हैं। शिवम जी मिल्क नहीं निकाला था तो गलत कर दीजिए, अगर जो मिल्क नहीं निकाला था तो गलत कर दीजिए। जल्दी बताएंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर जो गलती से भी गलत हुआ है, अभिषेक जी जीत चुके हैं आज। आज अभिषेक यादव जी के 24 नंबर बने हैं, शिवम शर्मा जी के 22 नंबर बने हैं, 23 पवन जी के हैं, 23 महेश जी के हैं। मैक्सिमम अभी तक 24 हैं, 27 में से मैक्सिमम अभी तक 24 हैं। सुरभि यादव जी, सुरभि चौधरी जी पीछे रह चुकी हैं आज, कल इनके अच्छे नंबर थे, आज 21 नंबर हैं। बोनस का नंबर नहीं मिलेगा शिवम को, 22 नंबर माने जाएंगे। बोनस के किसी को नंबर नहीं मिलेंगे। बॉबी कुमार के 26 हैं, बहुत बढ़िया बॉबी कुमार 26 नंबर, एकदम शानदार। शिवम चौधरी जी के भी 26 हैं। ये चेहरे कहाँ गायब थे भाई? 26 नंबर ला रहे हो, और पहचान आज हो रही है मुझे आप लोगों की। ये कोई फेक तो नहीं है भाई 26 वाला? कोई फेक तो नहीं है 26 वाला? कभी ऐ भाई अपने नंबर बना रहे हो?
सर झूठ बोलते हैं ये 26 वाले लग तो नहीं रहे मुझे अभी भाई। 23 24 तो एक बार को तब भी चल जाएगा। चलिए कोई नहीं दोस्तों, लेकिन आपसे मैं देखो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जितने भी नंबर बने हैं ना, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जैसे मान के चलो किसी के 24 नंबर हैं, ठीक है, आपने 24 नंबर लिखा, 1 मिनट का टाइम निकाला आपने कमेंट बॉक्स के लिए, आपने अपने 24 नंबर लिख दिए इसमें, ठीक है। तो दूसरा बच्चा आएगा जो बाद में इसको रिकॉर्ड देखेगा, उसके मान के चलिए 17 नंबर बनते हैं, तो वो आपके नंबर से दोस्त आइडिया लगा पाएगा कि उसके नंबर 17 बन रहे हैं, लेकिन नंबर तो दोस्त कितने कितने आए हैं, 23 24, तो उसको पता पड़ जाएगा कि हाँ उसके नंबर कम चल रहे हैं, उसको फायदा मिलेगा। लेकिन मान के चलो सभी के कम बने हैं, तो उसको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर सेट अच्छा था, उसी के कम नहीं बने, सभी के कम बने हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करना दोस्त, आप सभी अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इससे सभी बच्चे आइडिया लगा पाएंगे कि उनके कितने नंबर बने हैं, ठीक है, वो नंबर ठीक हैं या फिर कम है या फिर ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए दोस्त फिर आज यहीं विदाई लेते हैं आपसे, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को थैंक यू और सभी को दोस्त जय हिंद।